हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी भानुश्री में। हम वर्णमाला के 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करेंगे पार्ट 3। और वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट में हमने स्वर और व्यंजन करना सीखा था, ठीक है। और सेकंड में व्यंजन को आधा कैसे लिखते हैं वो सीखा था। आज सीखेंगे स्वर का वर्गीकरण। कितने स्वर होते हैं हमारे? 11। मात्रा के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर को बोलते हैं लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर। यहाँ प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर की कुल 4 संख्या होते हैं, इसकी 7 होती है। दीर्घ स्वर की 4 संख्या ए ई उ री, ठीक है। और यहाँ पे ए ई, ये आदि, ठीक है। हर्ष स्वर में हमारा कम समय लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक बोला जाता है। इसको कैसे दर्शाते हैं? 1 एक मात्र, 1 एक मात्रा, 1, ठीक है। तीनों नाम कुछ भी आ सकता है पेपर में, हर्ष भी, लघु भी, एक मात्रिक भी, ठीक है। द्विमात्रिक, दीर्घ। हर्ष स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उससे 2 गुना दीर्घ को बोलने में लगता है। इसकी मात्रा कैसे दर्शाते हैं? उसे एस से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आइए, जैसे कि आ, तो आ को कैसे बनाएंगे हम? ए प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? आ। तो इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा प्लस 2, इसको कैसे दर्शाएंगे? एस से, ठीक है। और प्लुप्त स्वर में त्रिगुना समय, जैसे कि ओम, रोम, ठीक है। व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, केवल स्वर की ही मात्रा होती है, ठीक है। जीवा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। जीवा के अग्र आधार पर जो अगले हिस्से से बोला जाता है, जैसे कि ई ए। जब हम ई ए बोल रहे हैं तो जीवे का अगले का जो इससे बोल रहे हैं ना, तो इसलिए अग्रस्वर। या ऐसे याद कर सकते हैं जैसे ई और ए, ये मतलब घुमावदार है ना। अगर यहाँ पे आगे से बोलेंगे, अगर गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? आगे से, ठीक है, आगे की तरफ ही गिरेंगे ना। अगर ई अगर जैसे कि रखा हुआ है, अगर उसको बिना सहारे के छोड़ दिया जाए तो कहाँ गिरेगा? आगे की तरफ, तो इसलिए अग्रस्वर। मध्य स्वर आ, एक ही आता है यहाँ पे। और पश्च स्वर ए उ ओ, ठीक है। ये 5 होते हैं, और ये 1 और ये 4, ये कितने हो गए? 10। तो जीवा के आधार पर री को नहीं गिना जाता। ये रहा, जीवा के आधार पर री को नहीं शामिल किया गया, ठीक है। उच्चारण के आधार पर हमारे केवल 10 स्वर को प्रयोग किया जाता है। री, ये वाला री जो है ये स्वर होता है, और ये वाला रे ये व्यंजन होता है, ठीक है। रे के 3 भेद होते हैं, सामान्य वेद, रेव रूप, पदेनुरूप, ठीक है। सामान्य राकेश, रमेश, ये पूरा रे होता है। रेफ रूप ये आधा रे होता है, धर्म, कर्म, ठीक है। और ये पदेनुरूप, कर्म, प्रकार, क्रिया, प्रवेश, इसमें पूरा रे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ट्रक में ये ट्रक बना हुआ है ना, तो ट्रक कैसे बना हुआ है? टे में रे के, तो ये 2 रे, दूसरा रे क्यों आ रहा है? यहाँ पे जो रे है ये वाला, ये तो पूरा है, और ये टे को आधा दर्शाने के लिए ये हलंत लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ट्रक ये पूरा रे होता है, जो आधा होता है केवल रेफ रे, जो ऊपर की तरफ आता है, इस तरीके से, जैसे कि कर्म में आया हुआ है। कर्म को कैसे लिखेंगे? कर्म, तो ये जो ये ऊपर आया ना, ये खाली आधा रूप होता है, और सारे पूर्ण रूप होते हैं, ठीक है। मुख खुलने के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। विव्रत,
विवृत स्वर, मुख पूरा खुलता है। अर्धविवृत, आधा मुख खुलता है। संवर्त, लगभग बंद सा होता है। अर्धसंवर्त, आधा बंद। ठीक है। अब देखो विवाह, विवाह में ए आ रहा ए, तो विवाह में आना आ। ठीक है, विवाह आ। संवृत स्वर, जब किसी बच्चे को सुई लगाई जाती है तो कैसे करता है, उई उई उई, तो उई इस तरीके से, ई उ, याद आ जाएगा ना। विवाह में आ, संवर्त ई उ। ठीक है। तो जब आधा विवाह हो गया तो उसने पूछा कि सब तो आए नहीं है, आधे आए हैं। तो इसने देखा कि सब तो आए नहीं है, आधे आए हैं, तो उसने पूछा ए ओ कहाँ हैं, ए ओ कहाँ हैं, और जो बच गए वो इसमें आ गए, ए ओ। ठीक है। अब आ गए हम जातीय व्यंजन। जातीय में हमारे दो प्रकार के होते हैं, सजातीय, विजातीय। सजातीय क्या होते हैं, जो सेम होते हैं। ठीक है, सजातीय और विजातीय। वे स्वर जो एक जैसे होते हैं, जैसे आ, ए प्लस ए बन गया आ, तो ये दोनों सेम है ना, तो सजातीय। विजातीय, जैसे कि ए, तो कैसे बनेगा, ए प्लस ई, सॉरी छोटा ई आएगा यहाँ पे, ये रहा ई, हो गया विजातीय। इन्हें संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, इन्हीं को नहीं, इनको भी। सजातीय स्वर के जितने भी व्यंजन हैं, इनको भी और इनको भी संयुक्त स्वर बोलते हैं। बस इसको सजातीय बोलते हैं, ये तीनों वर्ड, और ये विजातीय, चारों। ठीक है। टोटल कितने हो गए हमारे, 7।